बेल बेल पिटीशन खारिज करने के बाद सरेंडर का आदेश दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने। और अभी तक तो फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, पोटेंशियल कोई कार्रवाई जिसको कहे ठोस कार्रवाई नहीं की है अभी तक। अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना एक एक अधिकारी का काम है। लेकिन मेरी तो यही मांग है कि प्रतीक सैल की गिरफ्तारी हो। वो कोई ऑफिसर हो या कोई एक आम नागरिक हो, सबके लिए कानून एक समान ही है। एक घर में क्राइम हो रहा है और कोई उसको रोक नहीं रहा है तो वो अब बराबर से उस क्राइम में शामिल है। और सबसे मुख्य है पति प्रतीक सैल, सबसे ज्यादा वो घृणित इस कार्य में सबसे बड़ा भागीदार है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाती है और फाइनली जिसका एंड रिजल्ट है कि चांदनी हमारे बीच नहीं है। अभी प्रतीक सैल पे उनकी पत्नी के मर्डर का एलिगेशन है। वो सब क्रिमिनल्स हैं, शार्प माइंड अर्बन क्रिमिनल्स। कि अपराध करने वाला अपराधी कभी भी बच नहीं पाता है। हाँ, ये लोग पुराने क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और इसके बावजूद अगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूपहोल। मत डिसाइड कर लीजिए अपना बेटी देने का कि वो सही है या गलत। दोष सिद्ध होता है तो जो एक आम आदमी को जो पनिशमेंट मिलती है वही एक आला अधिकारी है उनको भी मिलेगी। हमारे जैसे लोग फंसते आए हैं, आगे भी फंस जाएंगे। तो क्या बोले, पेरेंट्स को बेटियों का साथ देना चाहिए। आगे भी ये चीजें ना हो, शादी तो हो गई, होती ही है, होती आई है, आगे मेरी बेटी कैसे रह रही है ये बहुत ध्यान देने वाला बात है। और कि अधिकारी होने के कारण उनको फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका जो भी डायरेक्शन है इसको फुलफिल कर दे कोर्ट के डायरेक्शन को, तो ये और भी अच्छा रहेगा। प्रतीक सैल दोषी हैं तो उनके लिए उनको मिलेगी उनको पनिशमेंट। मांग है प्रतीक सैल गिरफ्तार हो, यही मांग के पे हम कायम है। न्यायपालिका में आस्था लोगों की बनी रहेगी, जो पहले है वो आज भी है। ये कलयुग है और यहाँ पे कुछ से कुछ होता रहता है, लेकिन देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर सबसे पहले आपका नाम जाना। मेरा नाम स्मृति है। स्मृति जी, आपकी जो बहन है उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लगभग 1 साल होने वाला है। तो 1 साल में आपने जो आपके पिताजी ने जो मुकदमा किया उसमें क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस यही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसकी याचिका खारिज कर दी गई है, बेल पिटीशन और सरेंडर करने का ऑर्डर। बेल पिटीशन खारिज करने के बाद सरेंडर का आदेश दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने। अच्छा, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो सरेंडर करें, जो प्रतीक सैल हैं वो सरेंडर करें। तो उनके ऑर्डर के बाद पुलिस प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो दबाव बना रहा है प्रतीक सैल पर? नहीं, ऐसा तो कोई दबाव प्रतीक सैल पे पुलिस प्रशासन नहीं बना रही है और शायद अब कोर्ट के आदेश के बाद उनका ध्यान इस केस की तरफ जाए। और अभी तक तो फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, पोटेंशियल कोई कार्रवाई जिसको कहे ठोस कार्रवाई नहीं की है अभी तक। तो आप इस ऑर्डर के बेस पे पुलिस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की है क्या आपने? कुछ अधिकारियों से मुलाकात कल थी, वही मांग आज भी है। पता नहीं ये मांग पूरी कब होगी, लेकिन मेरी तो यही मांग है कि प्रतीक सैल की गिरफ्तारी हो। सिर्फ प्रतीक सैल की गिरफ्तारी हो कि उस FIR में या फिर घृणित कार्य में तो और लोग शामिल हैं उनके घर के, उन लोगों के बारे में क्या कहें? गिरफ्तारी हो और सजा मिले, अंततः न्याय मिले, यही मांग शुरू से थी और आज भी यही मांग है और यही मांग को लेकर आगे मेरी लड़ाई जारी रहेगी। उस FIR में प्रतीक सैल के अलावा और भी कई लोग हैं, तो वो मान लीजिए कि प्रतीक सैल एक जिम्मेवारी वाले पद पे हैं, लेकिन बाकी लोग तो जिम्मेवारी वाले पद पे हैं नहीं, उनकी गिरफ्तारी होने में इतनी देरी हो रही है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या मांग है? मांग रहेगी कि उन लोग को एटलीस्ट गिरफ्तार किया जाए या पूछताछ के लिए बुलाई जाए, कार्रवाई की जाए। अब हम डायरेक्ट तो नहीं कह दे सकते, डायरेक्शन तो नहीं दे सकते, निर्देश नहीं दे सकते, मेरा अधिकार क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। एटलीस्ट शुरू तो हो, तब पहुंचे कि पहुंचे कहाँ तक, शुरू ही नहीं हुई है। प्रतीक सैल के साथ साथ जो उनके घर के लोग हैं, आपको क्या लगता है कि वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस घृणित कार्य में? हाँ, अगर एक घर में क्राइम हो रहा है और कोई उसको रोक नहीं रहा है तो वो अब बराबर से उस क्राइम में शामिल है। और एविडेंस तो यही बताता है कि
सारे लोगों ने मिलकर इस घृणित कार्य को अंजाम दिया है। तो सारे लोग बराबरी के हिस्सेदार हैं और सबसे मुख्य है पति प्रतीक सैल। सबसे ज़्यादा वो घृणित इस कार्य में सबसे बड़ा भागीदार है, तो उसको तो जेल होनी चाहिए। ये हमारी और समाज के हर लोगों की मांग होगी। जिनके घर में भी बेटियां हैं उनकी तो यही मांग होगी कि ऐसे पति को तो जेल जाना चाहिए। एक सवाल हम करना चाहेंगे सामाजिक रूप से कि घर में एक महिला होती है माँ के रूप में, सास के रूप में, और कहा जाता है कि वही महिला ही महिला की दुश्मन बन जाती है। आपको क्या लगता है कि ये मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और महिला पुरुष चाहे जो भी हो, गलत करना नहीं चाहिए। किसी को कोई ना कोई किसी न किसी रिश्ते से बंधा था, लेकिन सबने अपने रिश्ते की मर्यादा को पार किया और फाइनली जिसका एंड रिजल्ट है कि चांदनी हमारे बीच नहीं है। तो सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। सभी बराबर के भागीदार हैं, महिला है चाहे पुरुष हैं, सभी बराबर के भागीदार हैं। हाँ, ये बात कह सकते कि महिला के दर्द को समझना चाहिए था, लेकिन एक क्रिमिनल होता है एंड ऑफ द डे, और वो सब क्रिमिनल्स हैं, शार्प माइंड अर्बन क्रिमिनल्स। एक जिम्मेवारी वाले पद पे बैठ के फिर ये घृणित कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी मानसिकता शुरू से यही रही होगी, क्रिमिनल माइंडेड रहे होंगे? हाँ, माइट भी, ये तो शुरू से ऐसी मानसिकता रहेंगे। ऑल ऑफ अ सडन कोई इतना गंदा प्लान तो नहीं बना सकता। हमारी चूक है कि हम उनको समझने में भूल किए, और हाँ, ये लोग पुराने क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति हैं। जैसा कि ये मीडिया में बात उभर के आ रही है कि उनके पिताजी के ऊपर भी कोई सीबीआई का मुकदमा है, किसी घोटाले का है। आपको क्या लगता है कि उनके पिताजी भी का भी चरित्र अच्छा नहीं है? हाँ, अभी बैक पता तो हमें भी नहीं है ठीक से, लेकिन सुनने में आया है कि ऐसा कोई उनके ऊपर भी केस वगैरह है। तो अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, हम लोग अब समझ रहे हैं कि वो लोग कैसे लोग हैं। हमें भी कहीं से जानकारी मिली है, तो हाँ, शायद लगता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन हमें अभी पूरी जानकारी उसके सपक्ष में नहीं है, लेकिन मिलेगा तो बता देंगे। और हाँ, परतें धीरे धीरे खुलती हैं, तो एक केस से पता चलता है कि क्या है क्या है। तो मे बी वो लोग पुराना क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति हो। तो एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि आपको ये प्रतीक सैल जेल चले जाते हैं, उन्हें सजा हो जाती है, बावजूद उसके चांदनी तो रिकवर नहीं होगी, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? समाज में संदेश यही जाएगा कि सोच समझ के शादी करो, यही संदेश जाएगा। 2 मीटिंग में मत डिसाइड कर लीजिए अपना बेटी देने का कि वो सही है या गलत। फादर्स, पेरेंट्स, समाज के लोग भी केयरफुल कि आप अपनी बेटी दे रहे हो तो वो कैसे लोग हैं। आगे से ज़्यादा ये रहिए, और हम तो यही कहेंगे भगवान आगे किसी के साथ हो ही ना, ऐसा हो ही ना किसी के साथ। हम आगे किसी और के साथ भी ऐसा होते नहीं देख पाएंगे। नहीं तो ऐसा किसी के साथ ना हो, इसके लिए कुछ सुझाव अगर आपके दिमाग में हो लड़कियों के पिता के लिए, कि उनको कैसे करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि सामने वाले में जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, क्या होना चाहिए? देखिए, कोई पिता जानबूझ के ये गलती नहीं करता है, उससे हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है। और अरेंज मैरिज में आपको मिलने का टाइम बहुत कम मिलता है, सामाजिक दबाव होता है, तो जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। शादी होते आई है और आगे भी शादियां होंगी। देख समझ के करते आए लोग देख समझ के ही करते आएंगे, और हमारे जैसे लोग फंसते आए हैं, आगे भी फंस जाएंगे। तो क्या बोले, बिट मोर केयरफुल रहिए। शादी एक दिन का चीज़ है नहीं, और बेटी बस जाओगी ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। अगर शादी हो क्या नहीं, आप केयरफुल रहिए, वो छोड़ दीजिए। शादी के बाद बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए कि मेरी बेटी को ठीक से रख रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ चूक नहीं होनी चाहिए। और बेटियों का साथ दीजिए कि हाँ, छुपाओ मत, तुम निभा दी तो बहुत बढ़िया काम की, अच्छा पति नहीं था तो भी निभा दी। ऐसा ऐसा जो तारीफ प्रशंसा होता है ये सब नहीं करिए। बेटी शादी के बाद उसका पक्ष लीजिए कि नहीं तुम ठीक से नहीं रह पा रही हो। उसको शादी के बाद ज़्यादा उसको लोगों की आवश्यकता है, बशर्ते शादी के पहले उसको ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है, ज़्यादा हौसला की ज़रूरत है। तो उस समय
पेरेंट्स उसके साथ रहिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, समझने में वहाँ चूक मत करिए। शादी के बाद जो लड़कियां हैं उनको अपने पेरेंट्स का भी मार्गदर्शन चाहिए और साथ भी चाहिए। मार्गदर्शन चाहिए और पेरेंट्स को बेटियों का साथ देना चाहिए। आगे भी ये चीज़ें ना हो, शादी तो हो गई, होती ही हैं, होती आई है। आगे मेरी बेटी कैसे रह रही है, ये बहुत ध्यान देने वाला बात है। और बेटी निभा लो, ठीक है, ठीक हो जाएगा, या फिर अभी शुरू-शुरू की शादी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आई एम देयर फॉर हिम और आई एम देयर फॉर हर। मैं उसके साथ हूँ। वो हौसला बेटी को, माँ को हमेशा देते रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। शादी के बाद ज़्यादा बेटियों के प्रति केयरफुल रहिए। शादी हो तो गई है, होने के बाद भी केयरफुल रहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको हमेशा केयरफुल रहना है अपने बच्चों को लेके। तो ये है। हाई कोर्ट के सीधे सीधे ओरल ऑर्डर के बाद प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? प्रशासन किस तरीके से इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट में ला रही है, जिसके लिए कुछ पुलिस के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की है? कैसा रहा उनका रवैया, ये जानने की कोशिश करते हैं। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप कई पुलिस पदाधिकारियों से मुलाकात की है, तो उनका कैसा रहा रवैया? देखिए, रवैया पॉजिटिव है। अभी हम आदेश को पारित हुआ है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। तो रवैया तो अच्छा है, करवा दें तो और भी अच्छा है। इसका जो भी डायरेक्शन है इसको फुलफिल कर दे कोर्ट के डायरेक्शन को, तो ये और भी अच्छा रहेगा। तो अगर हमारे इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को बिहार के आला पुलिस अधिकारी देखते हैं, तो उन आला पुलिस पदाधिकारियों से या फिर डीजीपी साहब से क्या गुजारिश रही, क्या मांग रहे? मांग तो अविलंब प्रतीक साल की गिरफ्तारी है, ये मेरी मांग है। प्रतीक साल गिरफ्तार हो, यही मांग के पे हम कायम हैं। आपको क्या लगता है कि प्रतीक सैल एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनकी गिरफ्तारी होती है तो इसका अच्छा संदेश, पॉजिटिव संदेश लोगों में जाएगा कि गलत करने वाला कोई भी नहीं बचेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पदाधिकारी अधिकारी क्यों ना? हाँ, ऑफ कोर्स ये जाएगा कि न्यायपालिका में आस्था लोगों की बनी रहेगी, जो पहले है वो आज भी है, ये बनी रहेगी। अगर किसी भी कुकृत्य किए हुए व्यक्ति को अगर जेल में जाए तो लोगों की आस्था बनी हुई है, जिसकी टूट गई उसकी दोबारा कायम होगी कि नहीं, इंसाफ अभी भी कहीं जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहीं ना कहीं समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि चाहे कोई भी किसी भी पद पे आसीन हो, गलत करता है तो उसे अदालत सजा देगी। अदालत की नज़र में, न्यायालय की नज़र में सभी नागरिक एक समान हैं, और ऐसे में लोगों के बीच ये अच्छा संदेश जाएगा कि गलत करने पर कोई भी दंडित हो सकता है, चाहे वो उस न्यायपालिका के अंग ही क्यों न रहे। मैम, एक मामला है कि पटना सिटी में एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं प्रतीक सैल, उन पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है कि उन्हें सरेंडर किया जाए। बावजूद उसके पुलिस कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, लड़की वाले परेशान हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक अधिकारी होने के कारण फायदा मिल रहा है क्या उनको? देखिए, ये तो अब सही सही तो नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारी होने के कारण उनको फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और इसके बावजूद अगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो कहीं ना कोई लूपहोल्स तो है ही है। क्या है ये तो कहना बहुत कठिन है। ऐसा तो आम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जितना भी नियम कायदा कानून है वो आम लोगों के लिए है, ऑफिसर लोग इससे बच जाते हैं जिनकी पहुंच पैरवी है। आपको क्या लगता नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई ऑफिसर हो या कोई एक आम नागरिक हो, सबके लिए कानून एक समान ही है। लेकिन देखिए, क्या कहूँ, एक लाइन कह रही हूँ कि ये घोर कलयुग है और यहाँ पे कुछ से कुछ होता रहता है। लेकिन ये एक बात जरूर है, कहते हैं ना कि ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो वही बात शायद यहाँ भी है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर क्राइम हुआ है और अगर सब कुछ सही है, सच है, इन्वेस्टिगेशन में सब आया है, और अगर प्रतीक सैल दोषी हैं तो उनके लिए उनको मिलेगी उनको पनिशमेंट।
नहीं है तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा, है ना, जो भी है। लेकिन अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना एक एक अधिकारी का काम है। अब कहाँ पे क्या कौन सा लू पॉइंट है ये तो नहीं कहा जा सकता। तो जैसे जो बड़े अधिकारी हैं, खासकर जो जुडिशियरी में है, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि अच्छा उम्मीद किया जाता है, समाज अच्छा उम्मीद करता है। तो ऐसे में बीबी की हत्या का आरोप लग रहा है, एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो मतलब इससे समाज में तो गलत संदेश जाएगा कि अधिकारी हैं और उसके बावजूद भी उन पर ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, समाज में हमारे समाज के लोग क्या सोचते हैं, कोई कांड हुआ नहीं, अपना अपना ओपिनियन देना शुरू करते हैं। एक नहीं कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाती है और तब सबको पता लगता है कि दोष किसका है, दोषी कौन है। तो मैं अपने समाज के नागरिकों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि कृपया कुछ भी सुन करके एकदम तुरंत क्विक रिएक्शन या क्विक जो अपना डिसीजन नहीं देना चाहिए, फलाने ने ऐसा किया होगा, फलाने ने ऐसा किया होगा। अभी प्रतीक शैल पे उनकी पत्नी के मर्डर का एलिगेशन है, अभी ये सामने तो नहीं आया है ना कि हाँ रियली उन्होंने कोई मर्डर किया या नहीं किया। अभी तो बस आरोपी है, उनका दोष सिद्ध नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अगर वो दोषी हैं तो एक बात जग जाहिर है कि अपराध करने वाला अपराधी कभी भी बच नहीं पाता है, ये जग जाहिर है। कानून की नजरों से कोई नहीं बचता है, देर भले ही हो, इसीलिए अभी हमने कहा था कि देर है लेकिन अंधेर नहीं, लेकिन अपराध करने वाला को उसको सजा मिलती है। लड़की पक्ष का ये कहना है कि वो एप्लीकेशन लेके पुलिस के आला अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो जिससे वो विचलित हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं कानून मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा क्या। तो इसके लिए और बहुत सारे ऐसे काम है जो वो कर सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो ऊपर के आला अधिकारियों को मिले, वो सुप्रीम कोर्ट को लिखे, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को लिखे, वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मिल सकते हैं, गवर्नर से मिल सकते हैं। बहुत सारे एक से एक हमारे यहाँ आला कमान है, आला अधिकारी लोग हैं जो बैठे हैं जहाँ पे उन्हें अपनी बात पहुँचानी चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिल सके, उनको न्याय मिल सके। सिर्फ इमेजिनेशन करने से नहीं होगा, है ना, इमेजिनेशन करने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। एक बात जानना चाहें कि ये भारत के कानून की क्या ये खूबसूरती है कि चाहे दोषी कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, अगर वो दोषी साबित होता है तो सजा मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन बराबर होगी। बिल्कुल, दोष सिद्ध होता है तो जो एक आम आदमी को जो पनिशमेंट मिलती है वही एक आला अधिकारी है उनको भी मिलेगी। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं और अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है किसी भी क्षणिक आवेश में आकर के तो उन्हें उनका पनिशमेंट मिला है और उनको भोगना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।